हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो योजना है वो है पीएम मातृ वंदना योजना। यह योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। PMMVY के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे 1 जनवरी 2017 को देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र सरकार की योजना है। ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो इससे गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली नगद राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है ताकि वे अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सके और आंशिक रूप से उनके वेतन के नुकसान की भरपाई की जा सके। लक्षित लाभार्थी की बात करें तो वे महिलाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानूनी के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। ऐसी सभी पात्र महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और माताएं जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिए 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो। योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर, तो लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 3 किस्तों में 5,000 रुपये नगद प्राप्त कराए जाते हैं। यहाँ पर गर्भधारण का शीघ्र पंजीयन कराना, प्रसव पूर्व जांच करने पर, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नगद राशि दी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार पात्र महिला को औसतन 6,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त की जाती है। विशेष लक्षण क्या है इसके, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है। इस योजना के तहत एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके परिणाम स्वरूप लाभार्थी को किसी भी शिकायत का शीघ्र जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है। यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश भारतीय राज्यों में नवजात और बालकों के बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए 22 सर्वेक्षणों में नवजात मृत्यु दर NMR 34 है, शिशु मृत्यु दर IMR 47 है और 5 वर्षों से कम बच्चों के मृत्यु दरों में लगभग यहाँ पर 56 के पंजीकरण का उच्चतम स्कोर देखा गया है, जबकि केरल में मृत्यु दर के सबसे कम आंकड़े यहाँ पर देखे गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के कार्यालय द्वारा भारत में मातृ मृत्यु दर पर जारी विशेष बुलेटिन में 2016 से 18 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2016-18 के दौरान घटकर 113 हो गया है, जो कि 2015-16 में 122 और 2014-16 में 130 था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 3.1 का उद्देश्य वैश्विक मृत्यु दर को कम कर 70 लाना है। कितने पर? 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर। मूल रूप से यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप योजना है। यदि हम इस योजना के लाभ की बात करें, जननी सुरक्षा योजना के, तो इसके तहत पात्र गर्भवती महिलाओं द्वारा सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में प्रसव कराने पर उन्हें नगद सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु माँ की उम्र और बच्चे की संख्या की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं रखी गई है। इस योजना में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जानी जाने वाली महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक को उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर आशा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इनको कहा जाता है। महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु कुछ अन्य योजनाएं भी चलाई जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण हेतु नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केरल की कुटुंबश्री योजना, इस योजना को वर्ष 1998 में केरल में सामुदायिक कार्रवाई के माध्यम से गरीबी का
पूर्ण उन्मूलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह देश का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण परियोजना है। इसके 3 घटक हैं, माइक्रो क्रेडिट, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये 3 घटक इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। फिर है यहाँ पर पोषण अभियान। मार्च 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोषण स्थिति जो कि 0 से 6 वर्ष के हैं और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार लाना है। फिर यहाँ पर अगला प्रोग्राम है एकीकृत बाल विकास योजना, जिसे हम ICDS भी कहते हैं। यह योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं तथा उनके कमज़ोर समूहों को लक्षित करती है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। PMVY योजना की शुरुआत कब की गई थी? आशा कार्यकर्ता का पूरा नाम क्या है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होता है तो इसे आप खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।